हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि से आप लोग अच्छे होंगे। अगर इस साल आप क्लास 10th में हैं, 2027 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है मैट्रिक का, तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ही खास है, समझे कि नहीं। तो इस जो क्लास 10th में जो गणित किताब होता है यानी कि मैथ जो है, मैथ में 8वां एक्सरसाइज 8 चैप्टर के नाम क्या है, त्रिकोणमिति। क्या चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से कितना नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, 35 से 40 नंबर के। कितना नंबर के, 35 से 40 नंबर के। तो इसी चैप्टर को क्या किया है, यहाँ पे किताब में जो है 4 डिवाइड किया हुआ है। कितना डिवाइड किया हुआ है, 4 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, 4 भाग में। 8.1 एक्सरसाइज तक करके 8.4 तक ले। क्लियर। तो इस चैप्टर में 8.1 जो एक्सरसाइज है, 8.1 जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर से आपको लगभग 10 नंबर के सवाल जो मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज पर हम बहुत ही सारा ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब कमेंट किए थे कि सर किसी एक ऐसा वीडियो आप लेकर आइए जो 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या हो, किसी एक ही लेक्चर में आप शुरू से लेके अंत तक क्या कर दीजिए, सभी क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए समझा के बढ़िया तरीका से, और लेवल 1 2 3 कर करके पढ़ाइएगा ताकि हमको अच्छा से समझ में आए। तो इसी को आपको मतलब जो कमेंट आप लोग किए थे तो आपको बेसब्री से इंतजार था ताकि एक ऐसा वीडियो है जो 8.1 जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाए, पूरी तरीका से समाप्त हो जाए। क्लियर। तो आज हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो 8.1 का जो एक्सरसाइज हो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो आप यदि मेरा पीछे वाला जो भी वीडियो मतलब अपलोड हुआ है जो नहीं देखे हुए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पहले से हम पढ़ा चुके हैं वो सब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रिवीजन हम आपको करवा देंगे। क्लियर। कोई भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर। तो चलिए बिना समय गवाए, और एक बात और कि से पहले का जो वीडियो होता था एवरेज होता था, ये 20 मिनट 25 मिनट का होता था, लेकिन ये वीडियो क्या है कि से थोड़ा बड़ा होने वाला है। ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है कि सब मतलब एक एक्सरसाइज को जब हम लेवल 1 2 करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा तो बड़ा होगा पहले की तुलना में। ये 1 घंटा के समझिए आसपास में हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी इस चैप्टर के जो पीछे जो हम पढ़ा चुके हैं उसको क्या करते हैं कि सर रिवीजन करवा देते हैं। क्या करते हैं, पहले रिवीजन करवाते हैं। क्लियर, ध्यान से समझिए। तो पीछे हम क्या पढ़ाए हुए हैं, पीछे पढ़ाए हुए हैं कि सर त्रिभुज उर्भुज के बारे में थोड़ा हम मतलब नॉलेज आपको दिए हुए हैं। क्लियर है। तो क्या करते हैं, पहले तो वो हम समझा देते हैं बढ़िया तरीका से आपको त्रिभुज वगैरह के बारे में। तो ध्यान से समझिए। तो त्रिभुज तो आप लोग जानबे करते हैं, बचपने से पढ़ते पढ़ते होइएगा, जिसमें 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज में आपको कितना कोण दिखाई दे रहा है, तो 3 को कोण है। भुजा का है, 3 है। अच्छा, भुजा का मतलब बहुत लड़का को पता नहीं होता है। भुजा देखिए, कोण ये वाला एंगल यानी कि इसको कोण बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है इसको भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा। क्लियर। इसको कहते हैं कोण, इसको क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण। समझ आ गई आप। इसको कहते हैं कोण, इंग्लिश में एंगल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा। और इसी के मतलब जो त्रिभुज है इसी का एगो पार्ट होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण जो त्रिभुज है ना इसी के बेसिस पर, त्रिकोणमिति के बेसिस पर है। समझे कि नहीं। इसमें इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। क्लियर, समझिए। तो इसमें नाम दे देते हैं ABC। अच्छा, पता कैसे चलेगा जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो पहचानने के भी तरीका हम पीछे क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है। पहचानने का जो हम एक ट्रिक बताया था, जो ट्रिक के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो समकोण त्रिभुज आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या था, हम बताए हुए थे कि इसे 2 भुजा समान दिशा में मिलना चाहिए। 2 भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में मिलना चाहिए। तो वहां पे कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के। और 90 को हम लोग हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। क्लियर। क्या कहते हैं, हिंदी में समकोण कहते हैं। 90 को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। समझ में आ गया। और इस जो त्रिभुज ABC नाम दे दिए, इसमें हम देखेंगे कैसे, इसमें कौन सा एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। 90 का मतलब समकोण, 90 का मतलब समकोण। इसको क्या कहते हैं, कोण। इसको क्या कहते हैं, कोण। जहाँ पे 2 भुजा मिलता है वहाँ कितना मतलब क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जहाँ 2 भुजा मिलेगा, कितना भुजा मिलेगा,
दो भुजा मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण। और भुजा तो जानबे करते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं। लाइनिंग जो होता है उसको भुजा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हम पहचानने के तरीका आपको बताए हैं कि इसे मतलब समकोण त्रिभुज। देखिए दो भुज मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में सम्मुख होना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में। देखिए तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है, अब मतलब समान दिशा में जा रहा है, लेकिन बट ये वाला देखिए तिरछा दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो ये जो एंगल है आपका समकोण नहीं है, समकोण नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि एक तो जा रहा है अपने दिशा में, लेकिन एक जा रहा है अपने दिशा में नहीं जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एंगल समकोण नहीं है, सॉरी ये एंगल समकोण नहीं, यानी कि ये कोण क्या है, समकोण नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए ये वाला तो अपने दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, अपने दिशा में जा रहा है, लेकिन ये तिरछा जा रहा है, तिरछा जा रहा है कि नहीं, तो अपने दिशा में मिलना चाहिए। दो भुजा अपने दिशा में मिलना चाहिए, वहाँ पे कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री के। और 90 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। देखिए तो ये तो अपने दिशा में जा रहा है, बट ये अपने दिशा में जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, तो यहाँ भी समकोण नहीं बनेगा एंगल। अब चलिए अब बी पर देखते हैं। देखिए ये तो जा रहा है बी वाला, ये वाला जो है, ए वाला क्या भुजा अपने दिशा में आ रहा है, और सी वाला भुजा अपने दिशा में आ रहा है। तो इतना का यहाँ पे कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री। 90 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। क्लियर, समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण। ध्यान से समझिए, क्या कहते हैं, समकोण। क्लियर। अब समझिए, देखिए इसमें कुछ होता है, जैसे पी है, तो पी को हिंदी में हम लोग मतलब क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। पी को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। क्लियर। उसके बाद में बी होता है, तो बी को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। और एच होता है, तो एच को हम लोग क्या कहते हैं, एच को क्या कहते हैं बताइए, तो आप लोग कर्ण कहते हैं। पीछे वाले जो भी स्टूडेंट हो गए, वीडियो देखे होंगे, उनको पूरी समझ में आ रहा होगा, और आपको भी समझ में आता ही होगा। खाली फोकस कीजिए यहाँ पे, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको भी। ध्यान समझिए, तो इतना तो समझ में आ गया। पी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, मतलब एच को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अच्छा इंग्लिश में बता देते हैं कि ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो। पी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बी को हिंदी मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और एच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबको पता है, हाइट होता है। एच मतलब हाइट। क्लियर। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में ये बात उठे तो कि सर जी बताए कहला है आप ये बात, कि आपको जरूर मन में सवाल मतलब उठता होगा अंदर, उत्सुक है कि हम पूछे जो सर जी बात क्यों बताए हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, आपको ये बात बताते हैं। इससे पहला हम जिक्र किए हैं मतलब लंब आधार कर्ण का। देखिए तो समकोण के सामने वाला, ध्यान से देखिए, एकदम ट्रिक है, पहचानने के ट्रिक है, ये तरीका है। तो समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। किससे करते हैं, एच से। समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अब समझिए, अब देखिए एक मतलब जो होता है त्रिकोणमिति में जो ठिट्टा होता है, क्या होता है, ठिट्टा। इसको क्या बोलते हैं, ठिट्टा। समझिए क्यू के टाइप का है कि नहीं, मतलब जो होता है बड़ा वाला जो होता है, तो क्यू के टाइप का है कि नहीं, तो इसको हम लोग ठिट्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, ठिट्टा। उसी पैटर्न से, लेकिन वो है नहीं, क्यू अलग होता है, ये अलग है, लेकिन उसी टाइप से बोल सकते हैं। लेकिन थीटा के जगह पर कभी कभी आपको ABCD के कोनो लेटर हो सकता है, BAC कुछ हो सकता है, और अल्फा बीटा गामा ये सभी रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिए एकदम। थीटा होता है, थीटा के जगह पर ABCD का कोई लेटर भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, अब ये बात भी उठे तो कि सर जी थीटा अल्फा बीटा कहलाता है। आइए बताते हैं, समझाते हैं हम आपको। देखिए तो ये जो है ना, ये समकोण है, ये तो समझ में आ गया जो समकोण है। समकोण पहचाने के भी तरीका बता दिया है। दो मतलब भुजा समान दिशा मिलना चाहिए, दो भुजा क्या होना चाहिए, समान दिशा में, उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। क्लियर, जिसको इंग्लिश में हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट, और एच से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए, देखिए समकोण के किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के छोड़ के कहीं पर भी कोनो एंगल पर क्या रखा सकता है, थीटा रखा जा सकता है। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे समकोण है, तो समकोण पर थीटा हम नहीं रखेंगे, समकोण पर क्या करेंगे, थीटा हम नहीं रखेंगे।
जब समकोण पर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए तो बताइए तो कहाँ रखेंगे, बताइए एकदम। तो समकोण पे न रखेंगे तो हमको पता, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, कोण 3 गो होता है, क्या एंगल होता है 3 गो। तो मान लीजिए 3 गो में आपका एक समकोण है जो कि उस पर हम थीटा नहीं रख सकते हैं, तो 2 गो पर तो रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, तो 2 गो पर कौनो रख सकते हैं, 2 गो में कहीं पर भी हम रख सकते हैं। मान लीजिए ए पर थीटा रख दिया, क्या रख दिए ए पर, तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा ये पी हो जाएगा, कभी हो जाएगा पी। फिर उसमें देखिए एकदम समकोण के सामने वाला मतलब भुजा क्या हो जाएगा एच, यानी कि कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण। समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण। उसके बाद में थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब। और जो लास्ट में बच गया क्या हो गया बी, यानी कि क्या उसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार। क्लियर। चलिए हम जानते हैं कि इसे आपको बढ़िया तरीका से समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए एक समकोण त्रिभुज पर और हम क्या करते हैं आपको रिवीजन करवाते हैं। बहुत के समझ में आ गया होगा, लेकिन सब स्टूडेंट एक प्रकार का थोड़ी होता है, सबका दिमाग जो अलग अलग होता है। चलिए तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए इतना तो मेरे पास में समय है नहीं कि सब हम रुके आपको बोले नोट करने के लिए, तो आप लोग खुद दिमाग लगा के क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्या कीजिए किसे मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक और हम समझाते हैं आपको इसी के बेसिस पर। देखिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा हम क्या कर दिए चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो समकोण पहचानने के तरीका कमेंट कीजिए तो आप लोग क्या होता है, उसके बाद में हम कमेंट कीजिए तो इसमें कौन सा एंगल समकोण होगा। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर जी सी होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है सी होगा, ठीक है सी होगा। अच्छा बताइए तो कैसे सी होगा, हम बताए हैं कि इसे दो भुजा क्या होना चाहिए समान दिशा मिलना चाहिए। देखिए ये भुजा है समान दिशा में और एक ये भुजा समान दिशा में है, तो 90 के एंगल बनेगा, तो 90 को हम लोग क्या कहते हैं समकोण, क्या कहते हैं समकोण। क्लियर, ध्यान से समझिए 90 को एंगल के क्या कहते हैं हिंदी में समकोण, समझ में आ गया। देखिए तो थोड़ा देर पहले हम बताए हैं जो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको एच कहते हैं, क्या कहते हैं एच, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण। क्लियर, अब समझिए। अब थीटा मान लीजिए इसमें हम बी पर रखे, इसमें ए पर रखे, तो देखिए थीटा चेंज करने से पी बी का सिर्फ मान चेंज होगा। थीटा चेंज करने से क्या होगा पी बी का मान चेंज होगा। थीटा चेंज करने से क्या होगा पी बी का सिर्फ मान चेंज होगा, एच का मान चेंज नहीं होगा, समझे कि नहीं। एच जो रहेगा ना वही हमेशा के लिए रहेगा, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। देखिए तो समकोण के सामने वाला एच हो गया, थीटा रखे बी पर, तो थीटा के सामने वाला जो है ये क्या हो गया मतलब भुजा क्या हो गया पी हो गया, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब। और जो लास्ट में बच गया उसको क्या कहते हैं बी, यानी कि आधार, क्या कहते हैं आधार। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूजन नहीं है। जो भी स्टूडेंट इतना हम शॉर्टकट में इतना तोड़ मरोड़ के बताते हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ऐसे कोई बताए नहीं करता है, इतना बढ़िया से तोड़ तोड़ के बताते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट भी है तो पीछे मतलब वीडियो क्या कीजिए पीछे करके बैक करके देखिए, बढ़िया से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया तरीका से। तो इसमें नोट क्या कर मतलब क्या दिमाग में रखना है, जो एच है एच को क्या कहते हैं मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइट। पी को हिंदी में क्या कहते हैं पी को हिंदी में क्या कहते हैं लंब कहते हैं। क्लियर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद में एच जो है एच को क्या कहते हैं, एच का भी बताया देखिए सॉरी। उसके बाद में क्या बच गया आपका बी बच गया, बी को इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार। क्लियर, तो ये हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। हम मिटा देते हैं इसको, साफ कर देते हैं। चलिए कुछ जो है हम आपको फार्मूला रिवीजन करवाते हैं, मतलब सूत्र जो होता है क्या कि जानबे करते हैं जो गणित होता है सूत्र के बेसिस पर होता है, ठीक है। अगर फार्मूला आपका जो अथी नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट आप लोग अथी कर दीजिए। हाँ चलिए देखने गए थे वीडियो चल रहा है कि नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या करें बहुत दिक्कत होता है। चलिए तो इसमें जो है हम कुछ फार्मूला का जिक्र हम किए हुए हैं पहले से भी, हम रिवीजन कितना गुल करवा चुके हैं, समझे कि नहीं कितना बार करवा चुके हैं। तो हम क्या करते हैं एक डाउरो फार्मूला, क्या कि देखिए रिवीजन चल रहा है तो फार्मूला तो करवाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए तो इसमें जो होता है ना त्रिकोणमिति में 6 गो मतलब पढ़ना पड़ता है, कितना होता पढ़ना पड़ता है 6। देखिए साइन हो गया, ठीक है साइन थीटा हो गया, उसके बाद में कॉस थीटा हो गया, ठीक है। थीटा भी पढ़ा है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में
टैन हो गया, क्या हो गया, टैन थीटा। उसके बाद में कॉट थीटा हो गया। उसके बाद में क्या हो गया आपका, ये उसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा हो गया। उसके बाद में क्या हो गया कोसेक थीटा। अब देखिए इसका फार्मूला लिखना है और इसको ही आपको याद करके रखना है। त्रिकोणमिति में 8.1 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि ये आपको याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको से एक भी नहीं बनेगा, समझे नहीं। तो फार्मूला आप लोग कमेंट कीजिए, याद रखना जरूरी है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा इसके बिना तो इसको तो जरूरी है याद करना। तो इस फार्मूला का क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए रिलेशन को समझते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन। देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, आप लोग बताइए। अच्छा पीछे में बताए हुए साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। किसके साथ होता है, कोसेक के साथ। और कॉस का रिलेशन सेक के साथ, कॉट मतलब टैन का रिलेशन कॉट के साथ। अच्छा आप लोग सोचते हैं रिलेशन क्या होता है, मतलब समझे, रिश्तेदारी जो रिलेशन होता है वही है। तो सोचते हो कि सर जी गणित में कहाँ से रिलेशन होने लगा। तो भाई हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के, समझे कि नहीं। हम अपना से रिलेशन विलेशन कह के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। देखिए तो साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H, कथी होता है P/H। अच्छा P को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। हिंदी में क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अच्छा आप लोग क्या कीजिएगा, जो हिंदी खुद से लिख लीजिएगा, समझे कि ना। क्या कि रिवीजन चल रहा है, जब रिवीजन को डिटेल से पढ़ाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, झट से स्किप करके छोड़ दीजिएगा, देखबे नहीं कीजिएगा। तो आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं सब शॉर्ट वीडियो खोजते हैं, छोटा मतलब समझ में बेहतर आए, समझिए रहे बात को आप। देखिए तो साइन का रिलेशन किसके साथ में, कोसेक के साथ में, कोसेक के साथ में। तो क्या करना है आपको, फार्मूला के पलट देना है। साइन का फार्मूला P/H हो गया, क्या हो गया P/H। तो क्या करेंगे, इसका H बटा क्या कर देंगे, P कर दिए, फार्मूला तैयार। एक तीर से दो निशाना, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए रिलेशन को क्या पढ़ाया था कि अच्छा से समझ में आएगा। और कॉस का फार्मूला होता है B/H होता है, क्या होता है B/H। और इसका रिलेशन किसके साथ में, सेक के। बस क्या करना है, पहले की तरफ पलट देना है, H/B, फार्मूला रेडी। उसके बाद में टैन का P/B, टैन का P/B। अब कोट का क्या हो गया, आप लोग बताइए तो कमेंट कीजिए। तो B/P हो गया, B/P। तो ये रिलेशन काम किया कि नहीं, आप ही लोग बताइए, रिलेशन काम किया कि नहीं। साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ। और कॉस का सेक और टैन का कोट। तो याद करने का तरीका क्या है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस का क्या होता है B/H, और टैन का P/B, कॉट का B/P, और उसके बाद में सेक का S/B, और कोसेक का H/P। और 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि बहुत ही VVI फार्मूला है। यदि फार्मूला नहीं रहेगा तो आपको इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फार्मूला को आप लोग नोट करते जाइए, इसको मिटा देंगे आप लोग, नहीं जाती कीजिए ये फार्मूला रहेगा। देखिए H, जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे P हो गया लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। और H के मतलब कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। उसके बाद में B मतलब आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। ठीक है, क्लियर, विदाउट। देखिए तो कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। तो लंब आधार दिया है, लंब आधार दिया है तो आपको H ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब आधार दिया है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो रूट अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार मान लीजिए आपको P जो दे दिया, मतलब P निकालना है, कर्ण पता है और आधार पता है, तो निकाल सकते हैं। तो H का स्क्वायर माइनस, ठीक है, B का स्क्वायर। उसके बाद में एक फार्मूला और होता है जो कि B निकालना पड़ेगा, आधार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, H² माइनस P²। फटाफट 2 मिनट के अंदर इसको नोट कीजिए था आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग नोट कर लीजिएगा तब ये सही रहेगा, नहीं तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। देखिए लेवल 1 में चलते हैं, लेवल कितना में, 1 में, लेवल कितना में, 1, ठीक है। तो लेवल 1, देखिए लेवल 1 में क्या समझते हैं, पहले ये समझिए। लेवल 1 में देखिए हो सकता है, देखिए त्रिभुज उर्भुज के बारे में हम पढ़ाए हैं आपको, त्रिभुज उर्भुज के बारे में क्या किया है, पढ़ाया है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है, A B C हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।
मान लीजिए ए बी का जो मान है 3 दे दिया, बी सी का मान है 4 दे दिया, ए सी का मान 5 दे दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब समझिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे देगा आपको जो बनाना है। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन में साइन आपको दे दिया, मान लीजिए आपको साइन क्या दे दिया, सी दे दिया। साइन क्या दे दिया, सी। अब पता है साइन बी नहीं हो सकता, पूछिए कहला, पूछिए कहला। कहला इसलिए कि इस समकोण है, क्या है, समकोण है, तो समकोण पर कभी भी थीटा रखाएगा नहीं ना रखाएगा, तो पहले ही आपको बता चुके हैं ये सब बात, तो छोटा छोटा गलती नहीं होना चाहिए। तो समकोण हो गया, तो ये सब बात पता ही है, समकोण के सामने वाला हमेशा एच होता है, पता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन इसी प्रकार से दे दिया, साइन सी दे दिया, दो में दे दिया क्वेश्चन आपको टेन जैसे ए दे दिया, तो इसको क्या करना है, आपको बनाना है। क्या करना है, बनाना है। देखिए, तो सबसे पहली बात, जिस साइन का हम फार्मूला लिखेंगे, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम क्या किया, रिवीजन करवाया। तो पी बट्टा क्या होता है, एच होता है। क्लियर। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसे थीटा के जगह पर ए बी सी डी के कोनो लेटर आ सकता है, या तो अल्फा बीटा आ सकता है, या तो थीटा रहेगा, पर्सनली हुए रहेगा, अन्यथा ए बी सी डी का कोनो लेटर आ सकता है कि नहीं, बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी का कोनो लेटर है कि नहीं, तो कौन सा लेटर है, सी है। कौन सा लेटर है, सी है। तो साइन सी बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सी। तो हमको थीटा कहाँ रखना है, सी पर। कहाँ रखेंगे, सी पर। तो जब यहाँ पर थीटा हम रख दिए, सी पर थीटा रख दिए, तो सी पर थीटा रखेंगे, तो सी का जो सामने वाला भुजा जो है ये क्या हो जाएगा, आपका पी हो गया। कदे हो गया, पी हो गया। फिर उसे देखिए, हम थोड़ा देर पहले बताए हैं जो थीटा के सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और समकोण के सामने वाला क्या होता है, एच, और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बी, यानी कि आधार। यहाँ से समझ में आया कि नहीं। समकोण के सामने वाला एच, समकोण के सामने वाला एच, एच को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइट। क्लियर। उसके बाद में थीटा का सामने वाला क्या हो गया, पी, थीटा के सामने वाला पी, एक के तरह के प्लेन उड़ा देना है बस। क्लियर। तो थीटा के सामने वाला पी, उसके बाद में जो लास्ट बच गया बी, पी को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। उसके बाद में बी को हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस। क्लियर। अब समझिए, तो यदि सी पर आप थीटा रख दिए तब पी ई हो गया, बी ई हो गया, एच ई हो गया। हमको चाहिए क्या, पी बट्टा एच। पी का मान कितना है, तो देखिए 3 है, तो 3, और एच कितना है, कितना है, 5 है, तो 5 बन गया, बस बन गया। उसी प्रकार ही बना लेंगे। इसमें tan ए बोला है, कभी बोला है, ए बोला है, तो ए बोला है, तो थीटा हम ए पर रखेंगे। अच्छा, थीटा चेंज करने से कौन सा मान चेंज होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, तो कौन सा मान चेंज होगा। तो थीटा चेंज करने से सिर्फ पी बी का मान चेंज होगा, दो ही मान चेंज होगा। कौन कौन, एगो पी, एगो बी, यानी कि एगो होगा आपका लंब, एगो आधार। कौन सा होगा, लंब और आधार चेंज होगा थीटा चेंज होने से। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए, तो थीटा जब चेंज होगा तो दो मान चेंज हो जाएगा। तो थीटा ए पर रखाएगा, तो ए के सामने वाला आपका अब हो गया पी हो गया, और ई क्या हो गया, एच तो रहबे करेगा, बताए हुए हैं। ठीक है, क्या रहेगा, एच तो रहबे करेगा, और ये लास्ट में बच गया बी हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो ई क्या है आपका, थीटा ए है, तो ए के सामने वाला इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, पी बट्टा बी होता है इसका। तो पी कितना है, 4 हो गया, और बी कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से आपको 3 नंबर, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, अलग क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, और क्या कीजिए, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, लेवल 1 में हम क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा जो कितना आप लोग का आंसर है। देखिए, एगो त्रिभुज ही दे दिया हुआ है, समकोण जो कि त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, हम समकोण भी बता देते हैं, ऐसा समकोण है। मान लीजिए इसमें 2 है, और इसमें 7 है, और इसमें 9 है। क्लियर। उसके बाद में इसमें क्या बोला है, जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, नहीं सेक थीटा नहीं रखेंगे, सेक ए है। दूसरा क्वेश्चन में आपका कोसेक, ठीक है, कोसेक आपका हो गया सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आपका tan ए हो गया। उसके बाद में 4 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में कोट लेकर चलिए, कोट सी, इसका मान ज्ञात कीजिए आप लोग। ठीक है, कोट सी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करके कमेंट कीजिएगा। अब लेवल 2 में चलते हैं। ठीक है, लेवल 1 कंप्लीट हो गया,
अब लेवल 2, ठीक है, लेवल कितना चलेंगे 2, क्लियर। अब लेवल 2 में समझिए कि जैसे हो सकता है थीटा के जगह पर, देखिए पहले तो ABCD का कौन लेटर आता था, अब क्या होगा थीटा खुद रहेगा, ठीक है। तो इसमें से है PB और तीनों का मान दिया था, लेकिन अगले में PB और B का मान नहीं दिया रहेगा, 2 मान दिया रहेगा, मान नहीं दिया रहेगा। A हो गया, B हो गया, C, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे समकोण है, ठीक है, और बोला है इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात करने के लिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा, उसके बाद में नहीं थीटा नहीं रखते हैं ए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोसेक थीटा रख दिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको किसी इसमें देखना पड़ेगा क्या चीज़ दिया है क्या। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तब ना क्वेश्चन बनेगा। फार्मूला याद होना चाहिए, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाता है क्या दिया है क्या नहीं दिया है। देखते इसमें जो है, मान लीजिए थीटा ए है तो ए पर थीटा रख दिए, तो थीटा ए पर रख दिए तो सामने वाला पी हो गया आपका, क्या हो गया पी, और इस समकोण के सामने वाला एच, और बच गया बी। तो यहाँ पे पी का मान कितना है, पी का मान 4 है, क्लियर, और जो बी का मान कितना है 3 है, और एच का मान पता नहीं है, यही तो पता करना है। तो एच, इसीलिए एच बराबर, तो एच बराबर फार्मूला थोड़ा देर पहले हम बताए हैं आपको, एच बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पी स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। तो पी का जो स्क्वायर है, पी का मतलब पी का मान कितना है 4 है, तो 4, और फार्मूला का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस। उसके बाद में बी कितना है, मान कितना है 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब 4 का स्क्वायर कितना का होता है, कितना होता है 16। अच्छा स्क्वायर का मतलब पता है कि नहीं, आपको नहीं पता है तो भी देख लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे देखिए मतलब 4 को 2 बार लिख के गुना कर देना है, सिंपली समझिए। तो 16 हो गया, प्लस तब प्लस, सेम उसी प्रकार 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, 3 में 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 9। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और जब इसको बाहर निकालेंगे वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 5 गुना 5, जब बाहर निकालेंगे तो 5, यानी एच का मान कितना आ गया आपका 5, एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या है, देखिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोई साइन ए है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, ठीक है। अब देखिए ए पर रखेंगे तो पी ई हो गया, ठीक है, पी कितना है 4 है, और एच का मान अभी अभी निकाले 5 हो गया, और एक साथ दूसरा का नंबर कोसेक दिए हुए थे, कोसेक थीटा। अच्छा तो कमेंट कीजिए तो आप लोग कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कोसेक थीटा का थोड़ा देर पहले हम क्या किया आपको बताया था, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा रिलेशन याद होना चाहिए, कोसेक का किसके साथ होता है रिलेशन, तो साइन के साथ रिलेशन होता है, तो इसका सेम हो जाएगा एच बट्टा पी उल्टा, था यानी कि इसका आंसर 5/4 बन के रेडी, क्लियर। चलिए तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी बेसिस पर क्या करेंगे हम क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग, मन लगा कर 2027 में बहुत अच्छा नंबर लाना है, 450 प्लस हर हाल में आना चाहिए। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ए है बी है सी है, और यहाँ पे दे दिया आपका 5, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे दे मतलब यहाँ पे छोड़िए हटाइए, नहीं यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे, क्लियर। आप लोग को पता करके बनाना है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इत का मान ज्ञात करें, ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन बी नहीं साइन ए, 2 नंबर क्वेश्चन में tan सी, उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन में आपका कोसेक ए है, उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में आपको सेक सी का मान ज्ञात कीजिए। इतना का मान ज्ञात करके आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना, हर हाल में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तब समझिए कि आपको कुछ समझ में आया है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
चलिए लेवल अब 3 में चलते हैं। लेवल कितना में? 3 में। लेवल कितना में? 3 में। ठीक है, लेवल 3 में क्या करना है आपको? सिंपली देखिए, देखते रहना है वीडियो, टाइप बाय टाइप आपको क्या करना है, बनाते जाना है। समझ में आया कि नहीं? टाइप बाय टाइप क्या करना है आपको, बनाते जाना है। क्लियर? चलिए, अच्छा उसके बाद में हो सकता है कि इसे त्रिभुज को, जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया और बोलेगा कि इसे त्रिभुज को देखते बनाते जाना है, तो बना लीजिएगा अपने तरीका से। त्रिभुज को पर के बी का मान इतना है, ऐसे करके दे देगा। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए कि इसे यदि, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया, यदि साइन थीटा इजकल टू 5/3 तब कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ से। अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब जो बोर्ड के पीछे, मतलब बोर्ड पर आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, यही सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। यही सब क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं? यही सब क्वेश्चन आता है, इसी बेसिस पर क्वेश्चन आता है। ये जो है ना MMVBI है, लेक्चर जो मतलब रियायती जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, लेवल 3 जो है ना, यहाँ से बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे के पढ़िए बहुत अच्छा तरीका से। क्वेश्चन एक एक समझिए और बनाइए, समझे कि नहीं? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। तो बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको पता ना चाहिए कि इसे दिया क्या है और निकालना क्या है। समझ में आया कि नहीं बात? दिया क्या है और निकालना क्या है, क्वेश्चन में पता होना चाहिए। देखिए तो आपको बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 5/3 है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है, 5/3 है, तो कॉस का मान ज्ञात करें और tan का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हमको तो एक बात पता चल गया, क्या चल गया? जो साइन का जो मान है कितना दिया हुआ है, 5/3। कितना दिले है? 5/3। और ज्ञात क्या करना है? कॉस का मान, tan का मान। तो लिखेंगे, हल लिख कर ध्यान से समझिए, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, साइन थीटा इजकल टू 5/3। अब ध्यान से समझिए, देखिए तो साइन थीटा का जो कि फार्मूला होता है, क्या होता है, P/H। थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं क्या होता है, P/H होता है। किसका फार्मूला होता है? तो जो कि साइन का होता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, जो P क्या है, 5 है, P का मान कितना है, 5 है, और H का मान कितना है आपका, 3 है। लेकिन B का मान पता है नहीं? ना पता है, ना पता है। तो क्या करेंगे, B का मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत अच्छा तरीका से फार्मूला क्या लिखा है, उसी के लिए ना लिखा है। देखिए तब B का जो मान होता है क्या होता है, मतलब B का फॉर्मूला क्या होता है, तो H² - P²। तो H का जो कि मान है कितना है, देखिए H का मान कितना है, 3 है। H का मान कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस P है, तो P का कितना है, मतलब P का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, मतलब सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, हर निकालेंगे तो 4, यानी कि B इजकल टू आपका कितना आ गया, इतना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये आ गया तो बना सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्न से। अच्छा इसे बनाना चाहिए ना अगर, अच्छा अगले बार से ध्यान देंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका B/H होता है। देखिए तो B का जो मान है कितना आया है, अभी 4 आया है, तो 4 लिख दिए। H का जो कि मान है कितना है, आप लोग ध्यान से देखिए, H का मान क्या है, 3 है। उसी प्रकार वो वाला सॉल्व कर लेंगे, tan है, tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, P/B होता है। क्या होता है, P/B। तो P का जो कि मान है कितना है, 5 है। कितना है, 5। और B का मान कितना है, आप लोग बताइए, अभी निकाले हैं। कोई प्रॉब्लम है? इतना इजी है ये, मतलब इसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या करिएगा आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम उसी को होता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए इसको, एक दावरो समझा देता हूँ। इसी के बेसिस पर हम एक ही बार में 2 क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, फिर कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए तो इसमें क्या है, यदि साइन थीटा इजकल टू, यदि साइन थीटा इजकल टू 5 मतलब /3 है, 5/3 है, तब क्या कीजिए, कॉस और tan का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो दिया है, तो क्या दिया है, दिया क्या है, साइन थीटा इजकल टू कितना है, 5/3 है। तो यहाँ से P इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। H इजकल टू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि P का मान 5, H का मान 3। क्लियर?
और बी का मान पता है नहीं ना। देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या दिया है क्या निकालना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद में 3 मान क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिए, ध्यान से, पी का मान पता है, एच का मान पता है, लेकिन बी का मान पता है नहीं ना, पता है, ध्यान से हम निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बी का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का जो है, एच का मान क्या है, 3 है कि नहीं, एच का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस फार्मूला में क्या पी है, पी का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिए। इसको जब घटाएंगे 16 आ जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे कितना आ गया, 4 आ गया। और उसके बाद में लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो कॉस जो कि बोला है निकालने के लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो कि फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो बी निकाले, बी का मान कितना है, 4 है। और उसके बाद में ध्यान से समझिए, देखिए एच है तो एच का मान कितना है, 3 है, तो लिख दिए 3, और टेन पी बटा बी, तो पी का जो कि मान कितना है, 5 है, और बी का मान अभी कितना निकाले, 4। तो समझ में आ गया क्वेश्चन बढ़िया तरीका से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अभी एक डाउट है 10 समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। नो सर, विक्रम कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संतोष, ठीक है, चलिए ठीक है। तब सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जो समझ में आ गया, आना भी चाहिए बढ़िया तरीका से समझ में। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और इसी के बेसिस पर आपको देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी चलिए ध्यान से समझिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तब ना, हो तब साइन थीटा और, ठीक है, साइन थीटा और आप सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। 2 नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 अच्छा 5 वाला तो अभी कंप्लीट किया, तो 5 वाला दे देंगे तो गड़बड़ा ही जाएगा, आप लोग सीधे छाप दीजिएगा, तेज है ना, तो 2 दे देते हैं, 5/2, तब समझ में आएगा। तब tan थीटा और आप क्या कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन आपको अभी कंप्लीट करना है, समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग फिलहाल में। ला 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 ला, चलिए क्वेश्चन मिटा दिया जाए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीका से ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम ऐसा करते हैं। अब चलिए लेवल 3 में चलते हैं। लेवल कितना में, सॉरी लेवल 3 तो पढ़ाइए दिए ना, लेवल 4 में चलते हैं। अच्छा, वीडियो ऐसा करके हम पढ़ाए, जैसे लेवल 5 एक दफ़ा पढ़ा दिए, लेवल फिर 6 में पढ़ाएंगे, ऐसे आपको मतलब नहीं लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा वीडियो देख रहा है, बोरिंग फील नहीं होगा, ऐसे रहेगा तो ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए, तो वोटिंग करवाते हैं, देखते हैं कि सर क्या होता है, वोटिंग कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं और उसके आपके अनुसार चलेंगे। यस सर, अच्छा रहेगा, जैसे कीजिए, लेवल कर करके पढ़ाइए, लेवल में समझ में भी आएगा, बोरिंग नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, कमेंट कर रहे हैं मंतोष, ठीक है ठीक है, लेवल लेवल लेवल, ये सब लेवल 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 सब कर रहे हैं, ठीक है। लेवल कर करके पढ़ाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। लेवल कर करके पढ़ाएंगे। 5 लेवल कितना, अच्छा आप लोग कमेंट कीजिए कितना लेवल होना चाहिए। देखिए 5 लेवल का रहेगा तो लगभग 40 मिनट का वीडियो आएगा आपके सामने, ठीक है, 40-45 मिनट का वीडियो। 3 लेवल अभी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, समझे कि नहीं, 3 लेवल कंप्लीट करवा चुके हैं, तो 2 लेवल आपको और कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, लेवल करके पढ़ाते हैं आपको। देखिए, तो लेवल 4 में समझिए, लेवल 4 में, तो लेवल 4 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है बनाने के लिए। तो लेवल 4 में आपको दशमलव वाला, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यदि
tan थीटा इज इक्वल टू 0 कितना दे दे, आप ही लोग बताइए कितना दे दिया जाए। 0.75 कर दे, ठीक है 75, 0.75 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान गया था। देखिए इसमें थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है कि नहीं। पीछे गुल में हम दशमलव बताते नहीं बताते, लेकिन इसमें क्या दशमलव बनाए थे। दशमलव बना भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और लेकर क्या करता है उसको छोड़ देता है, बनाता नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है, धूपरंजन सर जी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो आपको करना क्या है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, सब बात को तो याद में रखना है। क्वेश्चन पढ़ना है एकदम नहीं, 100 बार पढ़ना है, नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा जो क्या दिया है, क्या निकालना है, और फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यदि tan थीटा बराबर 0.75 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है वो देखिए, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। देखिए दशमलव उड़ाने किसको किसको आता है, दशमलव उड़ाने, ध्यान से समझिए। दशमलव उड़ाने का तरीका हम बहुत अच्छा तरीका से पीछे हम क्लियर करवा चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव उड़ाने का तो बचपने से सबका दूर रहता है। देखिए दशमलव उड़ाए तो नीचे एक, दशमलव उड़ाएंगे बस नीचे एक। देखिए दशमलव उड़ा नीचे एक लिख देना है। उसके बाद में दशमलव के बाद में कै गो संख्या है, 2 गो संख्या है, तो 2 गो 0। देखिए दशमलव उड़ाए बट्टा में, देखिए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश, और नीचे वाला को हर, क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। तो दशमलव उड़ेगा, हर में 1 डाल देना है, ठीक है। और दशमलव के बाद में जय को संख्या रहेगा तय को नीचे क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए तो कितना हो गया आपका 75/100। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, 25 से कटेगा तो ना, हाँ 25 से 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4। अब देखिए tan का जो कि फॉर्मूला होता है क्या होता है, P/B होता है। तो P का जो कि मतलब मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और B का मान क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से इसीलिए हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। देखिए तो आपको PB पता है तो H हम निकाल लेंगे, H नहीं पता है तो H निकालेंगे। तो H के लिए क्या होता है फॉर्मूला, √P² प्लस B²। तो P का कितना मान है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, B का कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, जब इसको जोड़ेंगे तो 25, बाहर निकालेंगे तो 5, यानी कि H का मान क्या हो गया आपका, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, कहाँ से, प्रश्न से। तो क्वेश्चन का बोला है cos थीटा, तो लिख दिए cos थीटा। cos का फॉर्मूला आपको याद है, अभी हम थोड़ा देर पहले लिखा है, क्या होता है। तो देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H होता है, क्या होता है, B/H, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो B है तो B का तो मान दिया है अगतिये से 4 है, और H का मान निकाले है कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन देने था sin थीटा। sin थीटा का क्या होता है, P/H। तो P का जो कि मान है कितना है, 3 है, P का मान कितना है, 3 है, और H का मान कितना है, अभी अभी निकाले हैं, 5 है। ये क्वेश्चन रेडी, बन के तैयार, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हम आपको रिवीजन करवा देते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए क्वेश्चन दिया काफी है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, नहीं समझ ऐसे तो मतलब बहुत अधिकतर लड़का को एक ही बार में समझ में आ जाता है क्वेश्चन। अगर न समझ में आए तब क्या करेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता है जो क्या बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तब तक क्या करेंगे, उसको हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो समझ में आ गया, क्या आया समझ में, ये tan थीटा का मान कितना है 0.75, कितना है 0.75, और उसके बाद में cos थीटा का मान ज्ञात करना है, sin थीटा का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिखना है ना, दिखाना चाहिए क्या दिया है। तो दिया है tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिले है 0.75। जब दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा नीचे क्या डालना है 1, दशमलव उड़ा नीचे क्या डालना है 1, और दशमलव के बाद में जय गो संख्या रहेगा नीचे तय गो जीरो लिखेंगे। दशमलव के बाद में क्या गो संख्या है 2 गो, तो नीचे क्या गो जीरो लिखेंगे 2 गो, और बराबर के चिन्ह दे के अब उसका देखिए तो 75 दशमलव क्या हो जाए 75/100, इसको काटेंगे तो 3/4, यानी पी का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया, और बी का मान कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से एच का मान हम निकाल लेंगे, एच का मान क्या कर देंगे निकाल लेंगे। तो एच का मान क्या कर लिए, फार्मूला जो सिंपली होता है लगा के निकाल लिए और प्रश्न से बना लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग को बताइए। चलिए कमेंट में देख रहे हैं क्या, कमेंट सेक्शन, नो सर नो सर नो सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम लेके क्लास 10th में, आप समझ रहे हैं 10th बोर्ड एग्जाम। चलिए आप लोग अब समझिए, इस पर क्वेश्चन देंगे, हर लेवल पर हम क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि बढ़िया से समझ में आए। समझिए और बनाइए, सिंपल बात है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन 1 में यदि क्या है sin थीटा इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए कितना दिया हुआ है 0.25, तब क्या है tan थीटा और sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में यदि sec थीटा इज इक्वल टू 0.50, तब cot थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो लेवल 4 हुआ, एक लेवल और कंप्लीट करके वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बोरिंग फील ना, पढ़ने के लिए तो हम दिन भर पढ़ा सकते हैं आपको 12-24 घंटा। 2 क्वेश्चन आपको नोट करके बनाना है। चलिए लेवल अब 5 में चला जाए, कितना में चला जाए लेवल 5। अच्छा हम XM वाला नहीं बताया, हो सकता है XM दे दिया जाए, तब कैसे बनाएंगे, XM दे दिया तब, तो XM वाला तो सिंपली बना लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि इसे साइन थीटा इज इक्वल टू M/N है, तो आपको क्या करना है, तब cos थीटा और tan थीटा, ठीक है, cos थीटा और यार tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए, जैसे वो बनाते हैं संख्या वाला वैसा ही तो बना लेंगे। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है sin थीटा, घबराना तो हमको नहीं है, ये XY वाला से हम बचपन से पढ़ते हैं तो देख के घबराएंगे। तो ये क्या है, तो M/N, तो इसका फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है P/H। तो यहाँ से P का मान कितना है आप लोग बताइए, तो P का मान कितना है M है, P का मान कितना है M है, और H का मान कितना है N है। तो यहाँ से हम B निकाल लेंगे। तब B निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है H² माइनस क्या होता है H² माइनस क्या होता है, तो P² होता है। तो H का मान कितना है, देखिए H का मान कितना है N है, N का स्क्वायर, ठीक, N का स्क्वायर माइनस होता है माइनस, और P कितना है M है। तो सिंपली बस इतना ही रह जाएगा, ए से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना पर छोड़ देंगे। ऐसे सॉल्व करना चाहे तो सब के स्क्वायर करके काट सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहे तो N माइनस M के पूरा के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि N माइनस M इतना आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बना दीजिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रश्न से
प्रश्न से क्या बोला है, cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या होता है आपका, b बटा एच होता है। तो b का मान अभी अभी निकाला है, क्या है, n माइनस एम, n माइनस एम, ठीक है, n माइनस एम। और h का मान कितना है, n है, h का मान कितना है, n है। क्लियर। उसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आप बनाइए लीजिएगा, tan p बटा b, और p का मान कितना है, m है, और b का मान कितना है, n माइनस एम है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये ऐसा ही तो बता दिया है क्वेश्चन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेवल 5 में भी गए नहीं है हम लोग, लेवल 5 में अब जाएंगे, ठीक है, लेवल 5 में अब जाएंगे। देखिए, लेवल 5 आपको जिस पल का इंतजार था, बहुत कमेंट कर रहे थे सर 5 5 5, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है 5। देखिए, लेवल 5 में आपको क्या हो सकता है, यदि हो सकता नहीं है, होता है, हो सकता नहीं, गणित है, होता है, ठीक है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2, तब, ठीक है, तब cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, थोड़ा पे यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जो प्लस है, क्या है, प्लस है, cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि इतना होगा तब, देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, कितना है, 7/2 है, यानी कि साइन का जो कि मतलब मान कितना दिया हुआ है, 7/2। तब क्या करना है आपको, cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2। साइन का फॉर्मूला कितना होता है, p/b। साइन का फॉर्मूला कितना होता है, p/2, सॉरी p/h होता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, समझे कि नहीं। तो p/ मतलब h हो गया। यहाँ से p का जो कि मान कितना हो गया, 7, और h का मान क्या हो गया आपका, 2। और b का मान पता है नहीं ना, पता है, क्या कि हम तो cos बनाएंगे तो b का मान में अवश्य पूछेगा ही, एक फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि, तो आपका क्या है, b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। क्लियर। h का जो कि मान है कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, माइनस होता है माइनस। अब p है, p कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 का स्क्वायर 49। जब 49 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे 4, तो कितना बचेगा, 45। 45 बाहर निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा। तब b का मान इतना ही रह गया, रूट में इतना ही, ठीक है, b का मान √45। तब लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, cos थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला b/h, प्लस तो प्लस p/b। ये समझ में आया होगा बढ़िया तरीका से। पूछिए काला, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है। देखिए, तो b/h, तो b का मान कितना निकाले, √45, तो ये हो गया आपका √45, और बटा में h है, तो h का मान कितना है आपका, 2 है, तो 2, प्लस तो प्लस। अब p है, तो p कितना हो जाएगा, p जो कि हम मतलब इसमें दिया हुआ है 7 है, p कितना है, 7, और b कितना निकाले हैं, तो √45, ठीक है। जब इसको बट्टा पर के जोर हम करेंगे, तो इसका जो कि कितना हो जाएगा, 2 √45, तो बट्टा पर के जोर होगा तब क्या हो जाएगा, √45 गुना √45, यानी कि कट गया, यानी कि 90 प्लस 7 √45। अच्छा, इतना का भारी हो गया आपको लिए, हमको लिए नहीं, आपको लिए, क्या कि लेवल 1 में मतलब लेवल पहली बार पढ़ावे किया, इतना भारी देने तक रह ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करवा देता है, समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीका से तब, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे 2/3 दिया है, तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, उतना ही। तो उसी प्रकार सेम बना लेंगे, सब क्या करना है, सब कुछ तय करता है, बटा पर का जोर बना देना है सिंपली। देखिए, तो आप लोग मतलब वीडियो को थोड़ा देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, और क्या कर सकते हैं, मन लगा कर पढ़िए, साल भर आपके पास में टाइम है,
और यूं ही पल कैसे गुजर जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, समय को कोई नहीं रोक सकता है। समय आप लोग टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, नहीं तो टाइम जिस दिन आपको बर्बाद करेगा तो बहुत ही बुरा होगा। उस दिन टाइम बर्बाद कर देगा आपको बढ़िया तरीक़ा से। तो इसीलिए मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। 2027 में आपको पूरे एकदम धूम मचाना है रिजल्ट, क्योंकि मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता आपको शोर मचा दे, समझे कि नहीं। तब मेहनत इतना खामोशी से करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। तो यही बात है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और नहीं सोचिएगा जहाँ सर जी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं करे, सिंपल बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो जो मतलब टीचर लोग डिजिटल बोर्ड यानी स्मार्ट बोर्ड पर जो पढ़ा देंगे वो हम इसी पर मतलब उससे बेहतर हम इसी पर पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट आता है, 150 सिर्फ क्लास 10th में रहता है, समझ में आ रहा है बात। यही बात है। तो कोचिंग बहुत दिन से हम पढ़ाते हैं, अभी अभी ऑनलाइन आए, नया नया चैनल बनाए हैं आप लोग को मतलब अथी करने के लिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बढ़िया से पढ़िए मन लगा के। ठीक है, आज के लिए इतना ही।